बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डिफरेंट सी क्रिस्पी सी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। आप इसे बिस्किट्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। 1 कप मैदा शामिल करें और इसके साथ इसमें सूजी मैंने शामिल की है और सूजी को मैंने 2 मिनट के लिए ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने से सूजी बिल्कुल ज़्यादा बारीक हो जाएगी। पहले सूजी को ग्राइंड करें और उसके बाद इसको 1/4 कप मैयर करें। अब यहाँ पे पिसी हुई चीनी आधा कप ली है और चीनी को मैंने ग्राइंड करने के बाद मैयर किया है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। इसमें 2 खाने के चम्मच खोपरा शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। इसकी क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप बढ़ा लें। 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं हो आप इसमें सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पिघलाकर इसमें शामिल करें और इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको भुरभुरा सा करेंगे आटे को। ये स्टेप लाज़मी है, इससे क्रिस्पी बनती हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये दूध है, इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल है और ज़्यादातर इसमें क्वांटिटी मलाई की है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये फुल क्रीम मिल्क है, मलाई वाला गाढ़ा दूध था। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ, बहुत प्यारी इससे खुशबू आएगी। इसके साथ इसको हम गूँध लेंगे और अगर दूध इस स्टेज पे कम हो जाता है तो मैं इसमें पानी का यूज़ कर लूँगी। आप पानी की जगह पे दूध का भी मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन इसमें पानी शामिल किया था और ये रेडी हो गया था। अब हम ये डो तैयार हो गई है, इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर देंगे। आप हाथ से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं और इस डो को लंबा-सा बेलकर बड़ा-सा किसी भी कटर की मदद से भी बना सकते हैं। तो हाथ से बनाएँगे थोड़ी-सी शेप खुद देनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर शेप चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा पेड़ा लिया है, इसको मैं बेल रही हूँ। कोई भी आपके पास कटर हो या ग्लास हो, मेरे पास ये छोटा-सा ग्लास है, इसके साथ मैं बना लूँगी और ये स्टील का ग्लास है, बहुत अच्छी इससे कटिंग हो जाती है। तो ये प्रॉपर शेप आ जाएगी और ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखिएगा। अगर आप ज़्यादा मोटा-मोटा इसको रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रहेगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। इसको फ्राई करने की भी टिप्स होती हैं। इसको फ्राई करने के लिए पहली बात तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता, बहुत स्लो आँच पे गर्म किया जाता है और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जब ये दरमियान में से आपको फूली हुई नज़र आएँ, तब आप इनकी साइड चेंज करेंगे और बहुत एहतियात से करेंगे। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट ये ले लेंगी फ्राई होने में। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेंगी और क्रिस्पी नहीं होंगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।